हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पर। और जो है एक इससे पहले वीडियो आ चुकी है, तो अब बात करेंगे बाकी इस पूरे दिन में क्या हुआ आज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है यार, देखो जायसवाल की आज अभी सभी तारीफ कर रहे हैं जायसवाल की, और जिस तरीके से जायसवाल ने एक इंटेंट दिखाया, और ऋषभ पंत वाला जो एक्स फैक्टर वो मिसिंग होता था, वो हमें जायसवाल की तरफ से देखने के लिए मिला कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा बैटर है हमारे पास ऋषभ पंत के अलावा भी, जो कि अग्रेसिव खेल सकता है, गंजे स्पिनरों की बजा सकता है। हालांकि अगर मैं बात करूं, जैक लीच को उतना नहीं पकड़ा अगर मैं बात करूं जैक लीच को अगर कोई आज शिकार करता है तो वो ऋषभ पंत ही करते, क्योंकि जो गंजे बॉलर है वो ऋषभ पंत को ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं तो आज जायसवाल ने जिस तरीके से, देखो रफ जो बना हुआ था ना, वो ड्राइविंग लेंथ के लिए, वो जो आगे की बॉल होती है गुड लेंथ की बॉल, वो वहां से इधर ड्राइव करके सारे चौके निकाले हैं जायसवाल ने। तो वहां पर इंग्लैंड की कोशिश पूरी हुई थी कि जो वो रफ एरिया बन चुका है आगे की तरफ, उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें। लेकिन जिस तरीके से जायसवाल ने क्लियरिटी थॉट्स के साथ जिस तरीके से वो आगे निकला है, बॉल को रीच करा है, उसके बाद मतलब एक आप आते हो ना कि मतलब पूरा आपका बॉडी स्ट्रेच हो रहा है और उसके बाद भी आपका कंट्रोल रह रहा है शॉट के ऊपर, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जायसवाल के साथ देखने के लिए मिली है। बाकी गिल ने थोड़ा आज टाइम लिया, मैं समझता हूँ कि ठीक है, गिल की वैसे ही फॉर्म नहीं चल रही हुई, तो और देखो टेस्ट क्रिकेट में ना जब तक अच्छे लग रहे हैं शॉट, जब तक मज़ा आ रहा है, लेकिन हर एक प्लेयर जो ऐसे नहीं खेल सकता, दो या तीन, वही मतलब जो रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में भी कहा था कि सबको सबके रोल पता है और उसी हिसाब से खेलना है। हाँ, रोल में चेंजेस आ जाएंगे सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल सबको अपना रोल पता है। तो आई थिंक वो रोहित शर्मा ने फिर से राहुल द्रविड़ के साथ बैठ के वो सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं। हालांकि इस अगर बैटिंग लाइनअप में रजत पाटीदार और होता तो और मजा आता, लेकिन अय्यर भी है अभी इस बैटिंग लाइनअप में। यार आज जो रोहित शर्मा ने स्ट्रोक मार के आउट हो रहे हैं, मतलब हवा में, वो कहते हैं जबरदस्ती में ना, मतलब अभी कुछ इस ये 2023 वाले वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने अपने बहुत सारे, मतलब एक जब 40-50 वो कर देते हैं अच्छा खासा इंटेंट के साथ, तो वहां पर अगर वो रुक के, जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ भी वो एक तरफ से खड़े हुए थे और दूसरी तरफ से विकेटें गिरती रही उनका, उसके बाद उनका 87-84 समथिंग आया, और मतलब बहुत ही एक अच्छी इनिंग खेली वहां पर रोहित शर्मा ने। तो वहां पर रोहित शर्मा ने दिखाया कि उनके पास टेम्परामेंट है। वो भी उस दिन बस आउट हो गए रोहित शर्मा 84 पे, वरना अगर खड़े हो जाते तो रोहित शर्मा अकेले इतना दम रखते हैं कि वहां से वो 227 पे जो हमारा स्कोर रुका, शायद वो उस पॉइंट ऑफ टाइम से भी शायद उस स्कोर को 300 पे ले जाते। हाँ, वो अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी 127 रन और बचे हैं। कल जो है पहला सेशन इंपॉर्टेंट होगा। देखो मैं तो इससे पहले वाली वीडियो में भी कह गया हूँ कि अभी तक भी मैच जो है 65% इंडिया की तरफ से और 35% अभी भी ये मैच इंग्लैंड की तरफ है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं ये मैच थोड़ा बहुत इवनली पॉइज्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि, क्योंकि चौथी बैटिंग करनी है, और अभी जो हमारा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि इमीडिएट प्रीवियस सीरीज जो हमारी रही है, तो वहां पर भी हमने देखा कि कोलैप्स हमें देखने के लिए मिलेगा। हाँ, नीचे आके जडेजा ने, अक्षर ने बैटिंग अच्छी करी। वो दिल्ली वाला मैच भी जो था 100 समथिंग कुछ पे हमारे 5-6 आउट हो गए थे, उसके बाद अक्षर पटेल ने जिस तरीके से नैया पार लगाई थी, तो वहां पर अभी भी अक्षर पटेल के ऊपर बैटिंग से भी जिम्मेदारी होगी। हालांकि अक्षर पटेल ने आज बॉलिंग बड़ी अच्छी टाइट लेंथ में बॉलिंग करी है, बड़ी रोक रुका के बॉलिंग करी है। ओवर उतने नहीं दिए रोहित शर्मा ने, थोड़ा सा फोकस रोहित शर्मा का रविंद्र जडेजा और अश्विन के ऊपर ही था। हाँ, और बाकी ये कि दोनों सीनियर भी हैं, तो भाई इनको बॉल देना मतलब ऑलमोस्ट, मतलब रोहित शर्मा के बराबर के ही, मतलब रोहित शर्मा सीनियर नहीं है, लेकिन बाकी अक्षर सिराज बुमराह वगैरह से सीनियर हैं, सो उनकी थोड़ी चलती भी ज़्यादा होगी। अक्षर पटेल ने 13 ओवर में सिर्फ जो है 33 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं। खासकर जो विकेट अगर मैं बात करूं निकाली है अक्षर पटेल ने, जॉनी बेस्टो की, वो मेरे को पता ही था जॉनी बेस्टो से बहुत ज़्यादा रन नहीं आने। वो बहुत ज़्यादा लेट भी खेलने के लिए जा रहा था, उसका वही माइंडसेट था पीछे से ही कि मैं लेट खेलता रहूँगा, जितना लेट हो सके मैं उतना लेट खेलूंगा। वहाँ से उसने रिवॉर्ड रीप करा, लेकिन जिस बॉल पे वो पर्टिकुलरली आगे आया वो कमिटी नहीं करा ना उसने, मतलब थोड़ा सा उसका माइंडसेट ये था कि मैं लेट खेलूंगा, और लेट के चक्कर में प्रॉपर उसने कमिटी नहीं करा। उसका बाद में आपने देखा होगा ग्लव भी उसका नीचे गया, बैलेंस जो था वहाँ पर उसका पूरा बिगड़ गया था, और वहीं से जो हल्का सा ब्रेक हो गया, हल्का बहुत टैड बिट जो था वो ब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा ब्रेक भी नहीं हुआ, और वहाँ पर अश्विन को जो अक्षर को जो वो विकेट मिल गई। अब अक्षर जो है यार प्रॉपर एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, फील्डिंग में भी वो दे देता है, बॉलिंग भी उसके पास है, बैटिंग अभी उसकी आनी है। जायसवाल के पास से देखो, जायसवाल के पास इंटेंट है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज को छोड़ दो, साउथ अफ्रीका में भी वो इंप्रूव कर लेगा, अभी कोई करियर तो खत्म हुआ नहीं है उसका, अभी वो शुरुआत ही है। लेकिन हाँ, अब यहाँ से 76 के बाद जायसवाल भी आई थिंक एक बड़े 100 की तरफ देख रहे होंगे, 150
एटलीस्ट 120 130 इतना तो वो देखेंगे ही कि कल सुबह आकर के अगर एक सेशन भी अगर जायसवाल पूरा खेल जाते हैं तो कम से कम भी कोई बड़ी बात नहीं कि जायसवाल 130 135 पे तो खड़े होंगे, मिनिमम टू मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इतना रन तो मेरे ख्याल से कर ही लेंगे जायसवाल, 50-60 रन और जोड़ देंगे उस सेशन में आके। तो मतलब ओवरऑल कहने की बात है कि ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया का लक अच्छा रहा और शुरुआत में आते ही विकेटें नहीं करी, जैसा कि हमने देखा है कई बार, एक आपका मोमेंटम बना होता है पिछले दिन से, फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर चीज़ें जो है कभी कभार आपके फेवर में नहीं जाती और फिर वो चीज़ें जो आपने बिल्डअप भी करा होता है वो सारा बेकार हो जाता है। लेकिन अब तक काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन में इंडिया, यहाँ से मतलब ये है कि परसेंटेज क्रिकेट खेलनी है, कोई फालतू का शॉट नहीं खेला हमने, नॉर्मल क्रिकेट भी खेली, कल थोड़ा सा आराम से भी खेला, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल नॉर्मल परसेंटेज क्रिकेट भी अगर हम खेलते हो चले तो 100-150 की लीड तो हम ले जाएंगे यहाँ से, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 100-150 क्या बल्कि 200 की लीड ले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 300 समथिंग रन तो आप एक्सपेक्ट करते हो जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं। चलो और कम कर लो तो 270 260 इतने की तो लीड कम से कम हम ले जाएंगे। पर यह है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या उतने रन अभी हम बना लेंगे, क्योंकि नीचे बैटिंग तो पड़ी है हमारे पास, अभी आना है केएल राहुल ने भी आना है, श्रेयस अय्यर ने भी आना है। श्रेयस अय्यर की देखो स्पिन के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर का जो रीच है ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से वो बॉल को जल्दी पढ़ लेते हैं, स्पिनर के हाथ से बॉल पढ़ के फिर वो आगे स्टेप आउट करके जिस तरीके से छक्के मारते हैं, श्रेयस अय्यर तो डिपेंडेबल तो है। श्रेयस अय्यर स्पिन के अगेंस्ट भी, केएल राहुल भी है, कॉन्फिडेंस ही है क्योंकि सेना कंट्री में रन करके आ रहे हैं तो बैट्समैन का अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर इंडिया की विकेटें गिरने के बाद केएल राहुल ने वहाँ पर मोमेंटम बनाकर दिया था, चीज़ों को दोबारा से बिल्ड करके दिया था। बाकी अगर हम बात करें तो नीचे से उम्मीद सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यार अक्षर पटेल से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, श्रेयस अय्यर मैं समझता हूँ कि श्रेयस अय्यर के ज़रूर रन आएंगे, आने भी चाहिए। गिल अभी जो खेल रहा है यार भाई, अब तू सेट हो गया, अब तू रन कर लियो, बहुत तूने खेल लिया 30 की एवरेज से, अब अच्छा नहीं लगता ना यार। देखो जब आपकी बात कंपैरिजन हो रहा है और विराट कोहली से, और उसके बाद आपकी एवरेज जो है 30 की हो 31 की हो, स्पेशली जब आपके पास आपने गाबा में भी जिस तरीके की इनिंग खेली थी तो वहाँ पर भी बजा कर रख दी थी स्टार्क की। और अब जिस तरीके का ये एक फेज़ आया ना कि जब से वो सोशल मीडिया और विराट है तो उसके साथ शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से निकल के थोड़ा सा ग्राउंड 22 यार्ड की पिच के ऊपर अगर फोकस हो तो सारे शॉट्स हैं। आज भी जिस तरीके से रेहान अहमद को फ्लिक करा, मज़ा आया देख के। बॉटम एंड का तो मतलब पूरी पावर है यार शुभमन गिल के पास। बाकी जायसवाल के साथ यार मज़ा है ओवरऑल, जायसवाल की बैटिंग देख के, जिस तरीके से रीच आउट करके शॉट मारे जायसवाल ने, 2 छक्के पहले हार्टली को मार दिए थे, वहाँ पर उसके हार्ट फेल हो गया था पूरा बुरी तरीके से। बाकी ये कि बेन स्टोक्स थोड़ा सा जिद में पड़ गया था कि मैं हार्टली को डलवाऊंगा, हार्टली करेगा, तू बॉलिंग कर देगा, तू करता रहे, तू लगा रहे, तो वो ऐसे नहीं होता भाई। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एक बंदे का डेब्यू हो रखा होता है, आप अब या तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बनाने की जगह बिगाड़ने के चक्कर में लगा पड़ा है बेन स्टोक्स के, इसी को बर्बाद कर दो। अबे जब तेरे को पता है, जब उसके अच्छे खासे लग रहे हैं, वो विकेट भी जो लिया वो जैक लीच ने लिया, वो हार्टली ऐसा भी नहीं कि एट द एंड वो विकेट लेके चले गया, वो विकेट भी अगर मैं बात करूं तो वो ली है उसने, जैक लीच ने। हार्टली ने 9 ओवर के अंदर 63 रन दिए, तो ऐसे तो भाई प्लेयर नहीं बनता कोई भी नया कि जब उसके ऊपर रन पड़ रहे हैं तो तू और उसको आगे से आगे बढ़ के तू और पिट ले और तू अपनी भजवा अपनी और मजे करवा, तो वो वाली बात है। बाकी अगर हम बात करें तो जैक लीच ने 1 विकेट लिए, 9 ओवर में 24 रन देखे। देखो जैक लीच फिर भी थोड़ा सा एक वो स्पिनर है जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ट्रबल करेगा। ये रेहान अहमद, ये टॉम हार्टली, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। हाँ, रूट को मेरे ख्याल से शायद कल यूज़ करे बेन स्टोक्स, कल रूट हमें पहली बार यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। रूट के पास कंट्रोल अच्छा, रूट के पास फाइवर भी है इंडिया के अंदर, रूट बैट्समैन भी अच्छा, रूट बॉलिंग भी कर लेता है। मेरे को ये सही लगता है रूट के साथ कि मतलब 11,000-12,000 रन होने वाले हैं, और उसके बाद भी जिस हिसाब से रूट जो है बॉलिंग के साथ भी अपना एफर्ट देता है तो वो मज़ा आता देख के। बाकी अगर हम बात करें तो यार आज का जो दिन है ना, मतलब जो लेटर पार्ट रहा है इस दिन का, वो तो जायसवाल के नाम ही है भाई। मतलब जो बेस्ट बॉल हो रहा था, तो जैस बॉल जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में निकल कर आया है एक नया नाम। तो बेस्ट बॉल वर्सेस जैस बॉल जो है, जैस बॉल अब तक चला है, हिटमैन बॉल जो था मैंने नाम दिया था, वो 20-25 रन चला हिटमैन बॉल, उसके बाद खत्म हो गया। मतलब रोहित शर्मा को, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि रोहित शर्मा के साथ दिख जाता है, रोहित शर्मा के यार मुझे बड़े रन करने, आजकल रोहित शर्मा का पिच पे रहने का मन ही नहीं करता।
बिल्कुल मन नहीं करता रोहित शर्मा का कि मैं थोड़ी देर पिच पे बिताऊं। और कुछ समय तो अमिताभ बच्चन ने कहा ना, कुछ समय तो आप गुजारिए गुजरात में। तो अब जो है रोहित शर्मा को भी कहना चाहिए, मतलब राहुल द्रविड़ को कहना चाहिए रोहित शर्मा से कि भाई तू कुछ समय तो गुजार ले पिच के ऊपर। तू मेरी हाईलाइट देके जाके देख। मैं मतलब 400 बॉलें खेल लिया करता था मैं, घंटों पे घंटे खेलता था मैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा अगर थोड़ा सा पिच पे रहना पसंद करें तो ज़्यादा अच्छा लगे। मतलब यार 100 तो कहीं नहीं गया था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा अपने 50-60% भी क्रिकेट खेल लिया होता, और मतलब मजाक मजाक में भी खेल रहा होता रोहित शर्मा, तो भी यहाँ पर 100 था। पर ये जो सड़ा हुआ शॉट मारा है ना निकल के, वही मज़ा नहीं आया यार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेशली क्योंकि जब आपको पता हो ना कि रोहित शर्मा कर क्या सकता है, जब वो रोहित शर्मा सेट हो जाए तो फिर कहाँ कौन कौन सा शॉट रोहित शर्मा से निकल कर आते हैं, तो वो वाली पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है भाई इन दोनों की ना बात हो रखी है, बेन स्टोक्स की और रोहित शर्मा की। वो कह रहा है तू भी आंख बंद करके मारियो, मैं भी आंख बंद करके मारूंगा, देखते हैं किसके लगते हैं किसके नहीं लगते। तो रोहित आंख बंद करके बेन स्टोक्स ने भी घुमाया, बेन स्टोक्स के लग गए, रोहित शर्मा ने थोड़े बहुत रोहित शर्मा के भी लग गए। तो आंख बंद, ये दोनों के दोनों ही, इन दोनों की क्रिकेट पिछले कुछ टाइम से ऐसे चल रही है कि आंख बंद करके घुमाते हैं। तू भी घुमा आंख बंद करके, मैं भी घुमाता हूँ, देखते हैं किसकी लगती है। बाकी अगर हम बात करें तो भाई जैक रॉली ने 20 रन करे हैं शुरुआत में। जब सिराज के अगेंस्ट इन लोगों ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है। सिराज को आज 7 ओवर के हिसाब से रन पड़े, लेकिन देखो सिराज का ऐसा है कि वो आप उसे गेम से बाहर नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं जो है सिराज की एंट्री दोबारा गेम में होगी। बाकी अगर हम बात करें तो बेन डकेट है, बेन डकेट ने 35 रन करे 39 बॉल पे। और उसके बाद अश्विन की वो बॉल थोड़ी सीधी रही और विकेटों के सामने पकड़ा गया। अगर मैं बात करूं बेन डकेट, जो रूट को तो खैर जडेजा की वो जो बॉल थी वो हल्का सा ज़्यादा उछली, हल्का ज़्यादा टर्न लिया उसने, टॉप एज लग गई, वहाँ पर स्वीप करने के लिए जा ही रहे थे जो रूट जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली यार। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से हंसते हुए, मतलब बेन स्टोक्स भी मतलब बॉडी का पूरा बैलेंस बिगड़ गया था, थोड़ा सा प्रीमेडिटेटेड वे में जो थे बेन स्टोक्स वो आगे आ गए थे, और उसके बाद वो बॉल थोड़ा सा मतलब फिर आपका पूरा पोजीशन बिगड़ जाता है, आपको कुछ पता नहीं चलता, तो वो बॉल भी सीधा जाके लग गई। जिससे कभी बैट्समैन उस विकेट के सामने कभी बैट्समैन खड़ा ही ना हो, ऐसे जाके वो बॉल लगी। और जसप्रीत बुमराह का वही टॉम वाला जो स्टाइल है कि ये वाला जो स्टाइल है ना जसप्रीत बुमराह का, ये वाला, तो ये जो एक टॉम एंड जेरी कार्टून है, वहाँ पर टॉम जो है जेरी के पीछे ऐसे भागता भी था। तो एक वो मीम भी आया था कि जो है जेरी के पीछे जिस तरीके से टॉम भाग रहा होता है, वैसे ही जसप्रीत बुमराह का कहीं ना कहीं एक्शन है। और उसी तरीके से विकेट लेने के बाद जसप्रीत बुमराह जो है सेलिब्रेट भी करते हैं। अच्छा, बाकी मैं अगर बात करूँ, हार्टली ने बैटिंग से थोड़ा फिर भी ठीक करा। अश्विन को भी छक्का मार दिया भाई, जडेजा को भी चौका मारा। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि जो हार्टली है मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, लेकिन इसको तो भाई आते ही जायसवाल ने 2 छक्के मार के ख़त्म ही कर दिया। मतलब सारी इसका जो था डेब्यू ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद कप्तानी जो है टॉम हार्टली का अगर आज सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो वो बेन स्टोक्स ही था। आई थिंक 2 से 3 ओवर में जब उसको उतनी मार पड़ गई थी, तो फर्दर और कितने ओवर दिए मैं देखता हूँ ना, आई थिंक 2 से 3 ओवर में पता चल गया था कि यार नहीं होगा इससे। अब 6 ओवर इसको और दिए अगर मैं बात करूं टॉम हार्टली को, तो 2-3 ओवर के अंदर पता चल गया था कि यार इससे नहीं होना। मेरे हिसाब से मेरे पास पर्सनल चॉइस होती तो मैं तो प्रेफर करता कि जो रूट वहाँ से आके बॉलिंग करते। हालांकि देखो आप कह सकते हो कि भाई जो रूट कौन सा रेगुलर बॉलर है या फिर ये है वो है, लेकिन जो रूट के पास एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस है, जो रूट के पास एटलीस्ट वो प्रेशर ऑब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है। और जब कोई भाई डेब्यू किसी का हो रहा है, उससे नहीं हो रही बॉलिंग, जब उसके नहीं राइट एरियाज को अपनी लेंथ को नहीं पिक कर पा रहा, अब तक वो अपनी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जायसवाल ने उसको एडजस्ट ही नहीं होने दिया, तो क्या फ़ायदा। मिड विकेट में उसने मतलब हाफ ट्रैकर्स दे के चौके खाए हैं, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसा मतलब एडजस्ट करवाने का। बाकी मैं अगर बात करूँ तो यार 4 दिन का मैच होता है, लेकिन ये इतना लंबा जाएगा नहीं मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा 2 पौने 3 दिन का ही मैच होगा यार। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई ये मैच होगा। धीरे धीरे और ये पिच जो है मुश्किल होगी, शायद तीसरे दिन के लंच तक चले जाए, उतना उससे ज़्यादा बड़ा मैच मुझे होता हुआ लगता नहीं है ये। हाँ, अगर इंडिया ने लंबी बैटिंग करी तो शायद फिर तीसरे दिन 3 दिन कंप्लीट हो जाए, 3 दिन तक मैच चल जाए। क्योंकि ना इंडिया के अंदर ये वाली पिचों पे ऐसा लगता है कि अभी ठीक है, फिर एकदम से कुछ हो जाता है इन पिचों के अंदर और फिर खत्म, एकदम से खेल खत्म हो जाता है। तो वो वाला पॉइंट अलग है। अभी भी मैं तो कह रहा हूँ कि इस मैच में आगे जाकर अश्विन के पास अभी भी वो 500 टेस्ट विकेटों का जो माइलस्टोन है
उसे अचीव करने का एक और मौका रहेगा और कहीं ना कहीं जॉनी बेस्टो उसमें शामिल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फिर से जैक क्रॉलिश शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है बेन डकेट, स्टोक्स, तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तो और भी ज़्यादा पसंद है अश्विन को, तो वहाँ पर हमें दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है कि शायद जो है ये जो पार्टी के अंदर जो पूरी पार्टी लगी हुई है। अच्छा देखो, बेन स्टोक्स के पास वैसे भी कोई अश्विन या जडेजा टाइप का लेवल का बॉलर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखेगा। कप्तानी भी आप जब ही कर पाते हो जब आपके पास प्लेयर ढंग के हो, जब आपके पास प्लेयर ही ढंग के नहीं होते और इतना इनएक्सपीरियंस स्पिन अटैक हो इन कंडीशंस के अंदर, अगर वो एक्सप्लॉइट ना कर पाए और फिर सामने मतलब 300 400 500 टेस्ट विकेट लिए हुए बॉलरों, अक्षर भी अब तो मतलब ठीक ठाक विकेट हो गई होंगी इसके टेस्ट में। कहने का मतलब ये कि इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग अटैक है और इनका तो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस है, इनको कोई टर्न नहीं मिल रही थी, ना इनको कुछ समझ में आ रही थी। ऐसा ही होता भाई जब आपके साथ जब आपको एक कड़वी दवाई जो थी ना, वो बेन स्टोक्स को आज खुद बेन स्टोक्स को और ब्रेंडन मैकलम को, जो अब तक दवाई दूसरों को पिला के जो थे मज़े ले रहे थे, आज वो खुद उनको कड़वी दवाई पीनी पड़ गई, तो थोड़ा सा मज़ा आया देख के। बाकी वो रोहित शर्मा ने तो अपनी विकेट थ्रो करी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि रोहित शर्मा का 100 था। बाकी अगर हम बात करें तो यार ये जो जॉनी बेस्टो है ना, इसको जो आउट करा है, मैं अभी तक भी मैं 2-3 बार मैंने इसका रिव्यू देखा, ये वही पीछे से लगा पड़ा था कि मैं पीछे से करूँगा, पीछे ही कवर खुद गई इसकी। इसके अलावा यार बात करें तो बेन फोक्स का मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आगे जाके सीरीज में बेन फोक्स के रन आएंगे, क्योंकि 2021 की सीरीज में काफ़ी अप्लाई करा था, मतलब फीट मूवमेंट थी यार इसकी, मतलब निकल के जो उसने ड्राइव्स भी मारी थी, मतलब लेट भी खेल रहा था, सारे ही तरीके की शॉर्ट स्वीप्स इसके पास है, रिवर्स स्वीप इसके पास भी है, मज़ा आता है देखने में। क्योंकि जब कोई मतलब इंग्लैंड का कोई बैटर आके यहाँ पर इतना अप्लाई करके खेले, जो अपनी पूरी क्रिकेट वहाँ पर खेल के आया जहाँ पर इतनी स्पिन और इस तरीके की थोड़ी सी गर्म कंडीशन, अभी तो चलो फिर भी ठंड है, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि इतना फेमिलियरिटी नहीं होती भाई इन लोगों के पास। पर जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में अब तक ठीक ही रहा है, मतलब परफॉर्मेंस अगर हम बेन फोक्स की देखें तो हाँ, वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहेगा कि शायद बेन फोक्स आगे जाके एक वो बड़ी इनिंग या फिर एक मैच डिसाइडिंग इनिंग अगर बेन फोक्स की तरफ से, स्टोक्स नहीं बेन फोक्स की तरफ से शायद निकल के आ सकती है। बाकी मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में कल आकर अपना जायसवाल जो है 100 की तरफ जाए, गिल जो है थोड़ा सा जायसवाल को बताता रहे, क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गिल के पास भी है कि कहाँ रुकना है, कहाँ पर चलना है, कैसे जो भी है, क्योंकि रोहित शर्मा अब नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि पहले अपना 100 कर ले जायसवाल, उसके बाद दोबारा से इनिंग को शुरू करें, उसके बाद सोचे कि मुझे तेज़ खेलना है या फिर मैं थोड़ा सा और बिल्डअप करूंगा, उसके बाद तेज़ जाऊंगा। गिल को भी थोड़ा सा चाहिए कि तेज़ ना भी खेले, तो बस ये है कि जायसवाल के ऊपर प्रेशर ना आने दे, एक एंड से कि रोकता है टुक 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 करके, जायसवाल के ऊपर प्रेशर ना बने। एक तो कोई बैट्समैन जिसका लगना शुरू होगा तो बाकी अच्छा। बाकी इंग्लैंड भी प्लानिंग करके आएगा, आज का तो जो हो गया, इंग्लैंड भी बैठेगा सोचेगा और कि किस तरीके से अब क्योंकि अगर पहला घंटा इन लोगों ने पहला जो सेशन रहेगा ओवरऑल फर्स्ट सेशन लंच तक का, अगर वहाँ तक इंग्लैंड ने ढीली छोड़ी तो पतंग कट ही जाएगी फिर इंग्लैंड की। ये मैं बता दूं, इतनी वीक टीम नहीं है इंडिया, मतलब कि इतने मज़े नहीं हो इंडिया के अंदर, इतने मज़े नहीं होते लोगों के कि भाई तू आएगा, बैठेगा, चाय पानी पिएगा, नाश्ता करेगा और उसके बाद जो है तू सोचेगा, मतलब क्विक डिसीजन जो है क्विकली लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से पैट कमिंस ने फाइनल के अंदर क्विक डिसीजंस लिए थे और मैच को अपनी तरफ पलट लिया था, तो वही उसी तरीके से चीज़ों को बेन स्टोक्स को भी लेके चलना पड़ेगा कि थोड़े से क्विक डिसीजन, थोड़ा सा मतलब अटैक करना पड़ेगा, जिद छोड़कर प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचेगा, तभी कुछ निकल के आएगा इस मैच में से, वरना अब तक तो इंडिया की ग्रिप बहुत अच्छी है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ लंच में जब दूसरे दिन का पहला सेशन हो चुका होगा। थैंक यू। जायसवाल 100 कर रहा है, 100 से पहले नहीं।